यार बोलना नहीं चाहिए पर क्या करें, मजबूर है ना, बोलना तो पड़ेगा। जिसके पास भाई हुंडई गाड़ी है ना, तो थोड़ा अपना सोच समझ के चला करो। गाड़ियों रख के देखना हो ना तो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा इन गाड़ियों का। भाई हुंडई वैसे तो बहुत बड़ी कंपनी है, अच्छी अच्छी गाड़ियां बनाती है, डिजाइन अच्छे निकालती है, सब कुछ फीचर अच्छी देती है, सब कुछ अच्छा करती है, ठीक है, सबको पता है। बट कई बार क्या होता है, ये ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि कस्टमर को भारी पड़ जाती हैं, है ना। जैसे मेरे साथ पड़ी, मैं इस गाड़ी को 2 साल भी नहीं है अभी, फैब में होंगे, ठीक है, तो 1.5 साल के मतलब जो भी टाइम जितना हो गया यार, ठीक है। तो इस गाड़ी ने मैं ऑलमोस्ट परेशानी कर दिया था, ठीक है। बट अभी भी नहीं पता कि ठीक है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, बट हो गया था। मैं स्टार्टिंग में लेते ही भाई टायर फट गया एक, ठीक है। तब भी कैश उनके मतलब महीने के अंदर ही अपने आप ही चलते रोड पे, तब वो कैश उनके हुंडई से लिया मैंने, ठीक है, शोरूम वालों से लिया, मुझे नहीं पता, तुम ला के दो टायर, तब उनसे बदलवाया मैंने, ठीक है। फिर भाई उसके बाद फिर सेकंड इशू आया भाई डैशबोर्ड नॉइस का। यहाँ ये ना ये यहाँ से आवाज आती है इस गाड़ी के अंदर, किस चीज की आती है नहीं पता, खुलवा के देख लिया नहीं पता, ठीक है। थर्ड इसमें टक टक की आवाज आती है राइट शोकर में, जब गाड़ी कहीं ब्रेकर से उतरती है ना, ऐसा ब्रेकर जिसमें एक टायर नहीं उतरेगा ब्रेक पे, दूसरा टायर उतरेगा ब्रेकर से, तो टक से आवाज आती है कहीं टकराया कुछ, ठीक है। और भाई फोर्थ इसमें जो ये एसी बटन नहीं ये वाले, इसका रंग ही उड़ गया, तो ये पूरा पैनल नया बदला गया था वारंटी के अंदर, ठीक है, नया पीस आया था, ठीक है। 4 और भाई 5वां सबसे बड़ा जिसमें झेलना पड़ा कि इंजन ही उतर गया गाड़ी का, ठीक है, जो मुझे भी उम्मीद नहीं थी भाई ऐसा हो जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में इन्होंने एक बंदे ने, इनके एडवाइजर ने मुझे बोला सर आपकी गाड़ी की बैटरी में कोई इशू आया ना तो आप चेक कर लें एक बार। तो उस टाइम गाड़ी स्टार्ट वार्ट तो अच्छे से हो रही थी। जब फर्स्ट सर्विस पे गया ना तो बंदे ने उस पर टॉपअप कर दिया पानी का, ठीक है। टॉपअप करने के बाद वो पता नहीं वो बैटरी में पानी डलना था नहीं डलना था, बट उसने वो बाहर फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत मैंने देखा, मतलब मैं 1000 किलोमीटर के बाद चेकअप के बाद दोबारा गया तो 10,000 वाली सर्विस पे गया, तो वो ECU के जो क्लिप्स होती है ना वो सारी जंग खा रखी थी। तो मैंने इनको बताया भाई तुम्हारी बैटरी खराब है, तुम्हारी बैटरी में दिक्कत है, ये है वो है, नहीं माने। इन्होंने उठा के ECU की जो क्लिप्स होती हैं उन पे पेंट कर दिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन सी क्लिप्स हैं, ठीक है। तो बोले सर अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब बिल्कुल ठीक रहेगी ये, अब हमने पेंट कर दिया। मैं तुमने पेंट किया है, पेंट किया सिर्फ, रस्टिंग नहीं निकाली उस क्लिप्स की। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक पेंट मार के नया करके दे दिया, वो चमक गया, शाइन आ गई थोड़े दिन के लिए उस पर। अब वो रस्टिंग थोड़ी उतार, नीचे से रस्टिंग तो दिखेगी अलग से, तो धीरे धीरे वापस रस्टिंग आना शुरू हो गई। तो मैंने 2-3 महीने गाड़ी छुई नहीं, मैं बाहर गया हुआ था, इको स्पोर्ट चला रहा था वो भी था, तो इसमें टाइम लगा। तो भाई साहब उसने इतना बड़ा इशू कर दिया उस बैटरी ने कि भाई वो सारा आपका जो चेसी आर्म आती है ना पीछे से, मेन जो चेसी आर्म रहती है वो गल गई भाई। गल क्या गई मतलब उस पर रस्टिंग आना शुरू हो गई, ऊपर से जो पेंट था वो चिप ऑफ हो गया पूरा, ठीक है। जो बैटरी कह रहा हूँ, जो अपनी CNG की पाइपलाइन जा रखी है उसका जो बोल्ट होता है उस पर रस्टिंग आ गई, तो बहुत कुछ काम बढ़ा दिया उसने। तो मैं ऐसे ही सडनली धो रहा था, धोते भाई मैंने देखा मैं ये क्या भाई, तो सारा खत्म भाई ऑलमोस्ट। तो उनको मैंने हुंडई में जो अपने CEO इनको मेल करी, तो वहां से फ्रंट फर्स्ट उसी टाइम रिवर्ट बैक आ गया भाई, कॉल आ गया मेरे पास, सर गाड़ी दे दो आप, ठीक है, तो जो भी जितना भी खर्चा वर्चा रहेगा हम खुद से करें, आपकी गाड़ी वारंटी में है, ये है। मैं यार वारंटी ना भी होती तब भी तुम्हारे पल्ले था, मेरे पल्ले नहीं था, तो चलो छोड़ो अब इसकी बात, झगड़ना क्या है। बट वो एडवाइजर जो थे यहाँ सर्विस साइड जो बहादुरगढ़ के, वो अच्छे थे, उन्होंने भाई फर्स्ट उसमें बोले सर मैं बैठा हूँ मैं करा के देता हूँ, मतलब वो चीज आगे एस्केलेट ना हो इसलिए, मतलब उन्होंने प्रायोरिटी पर रख के इस चीज को सोल्यूशन करने की कोशिश की। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ क्या बसट रही थी, है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जिसके पास भी हुंडई गाड़ियां वो रहा i20 जो भी है भाई अपना देख लिया करो, और हमेशा इसको इंजन को मतलब बोनट खोल के बैटरी वैटरी चेक कर लिया करो। नई गाड़ी लेने वाले खासकर जिनकी चेंज हो चुकी है वो चेंज हो चुकी है, बट जो अभी रिसेंट यूज कर रहे हैं उनकी बता रहा हूँ मैं। तो भाई देखो यहाँ से ना सब कुछ उतर गया था, ये सिर्फ फेंडर बचे थे साइड के दोनों, बाकी जितना ताम जाम था ना, लाइटें वाइटें फ्लूइड ये फ्यूल जो भी है अपना ऑयल सारा सब कुछ निकालना पड़ गया था एक सिर्फ ये रिपेयरिंग करने के लिए। देखो ये पूरी आम ना ये पेंट हो रखी है, पेंटिंग इन्होंने चेंज तो हो नहीं सकती क्योंकि यार ये वेल्डिंग ऐसे हो गया तो रोबोटिक वेल्डिंग होती है, दोबारा वेल्डिंग हो नहीं सकती है, तो इसको छेड़ नहीं सकते थे। जो इन्होंने फर्स्ट टाइम पेंट किया वो ये था, यही स्वी क्लैम्प था, यहाँ पे इनको पेंट करके छोड़ दिया था। अब देखो इस बोल्ट में ये देखो हल्की रस्टिंग दिख गई ना, बोल्ट के अंदर ये दिख गई,
तो मैं जाऊँगा सर्विस पे तो इसको इन सब को चेंज करा के लाऊँ की बार में। इन्होंने बोल्ट सारे पुराने वाले चिपका दिए मुझे ऐसे ही, ठीक है ना। तो कहाँ बैटरी नहीं दे दी मुझे, ठीक है। और बाकी वो बोलो सर चला के देख लो, चेकिंग वेकिंग कर लो, कुछ डिफेक्ट आपको लगता है प्रॉब्लम आ रही है भाई इंजन, क्योंकि इंजन पूरा उतरा था, ठीक है, सारी पाइपलाइन खुल गई, सब कुछ खुल गया था, ठीक है। तो इसलिए भाई अब ये टेस्टिंग पे चला रहा हूँ इसको मैं। तो छोटा मोटा मुझे कुछ डिफेक्ट दिखेगा तो मैं, क्योंकि अभी तो गाड़ी वारंटी में इनको चिपक जाऊँ जाके अभी तो मैं, ठीक है। जिस दिन गाड़ी वारंटी से आउट हो गया, ऐसा कोई इशू दोबारा ये क्रिएट हो गया है, फिर आगे बढ़ गई है, तो ये फिर मेरे मत्थे मार देंगे सारी चीज़। तो जब तक वो गाड़ी वारंटी में है तो मैं ध्यान रखूँगा भाई ये चीज़ें इन्हीं से निपटवा लूँ, और हो सकता है गाड़ी आगे वारंटी को एक्सटेंड करवा लूँगा इनसे, ठीक है ना। तो वो ट्राई करता हूँ मैं। अगर मैं स्टीयरिंग को एंड पे करता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसे, ये देखो लाइट में देखो दिख रहा है डिफरेंस। एक ये और चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही इसकी, स्टीयरिंग से क्या कंट्रोल है इसका भाई। ये ऐसे एंड पे ख़त्म करने के बाद, पूरी कटिंग करने के बाद ये ऐसे हो, देखो लाइट कैसे हो रही है, ठीक है। और इसमें भाई ये भी ब्लिंक करते हैं इसके प्रोजेक्टर, देखो ये अब नहीं कर रहे भाई, वरना ये भी ब्लिंक कर रहे हैं कई बार, तो अब नहीं कर रहे। अभी अंदर कुछ हाथ तब कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। बता दिया आपको, इवन ये जो ना, ये आपको बता रहा ना, ये वाला कलर उड़ गया था भाई, ये ना वाइट हो गया था यहाँ से ना, ये इसी बेस से उड़ गया था, ये लिखा हुआ ना, ये बटन पूरा वाइट निकला था, तो पूरा कंसोल बदला, आपको बताया मैंने ना, ये पूरा कंसोल बदलना पड़ता है, ये सिर्फ ये बटन नहीं बदल जाते वो के अंदर नहीं, अगर आप बदलाओगे ये नहीं बदले जाएंगे, ये पूरा कंसोल है, कुछ भी खराब होते हैं इसमें से ना, ये पूरा 5-6 हज़ार रुपये कुछ कंसोल है ये। एग्जैक्ट यहाँ रस्टिंग आई थी, यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये कोने वोने कहीं पे नहीं, यहाँ बीच में रस्टिंग आई थी, जिसका ये बहाना भी मारा था कि भाई कहीं कुछ हुआ था, मतलब एक पेंट डॉट यहाँ पे ऊपर पेंट फट के यहाँ क्रैक आ गया था, यहाँ पे ये रिपेयर किया था उन्होंने फिर यहाँ से पैनल। तो देखते हैं अभी वेटिंग में क्या ख़राब होगा नहीं होगा। चलो यार अपना केला वेला खा लेते हैं अब। ये डैशबोर्ड का यहाँ जो खड़ आती है, ये नॉर्मल रोड पे नहीं आएगी, मतलब जहाँ जो होते हैं रंबल स्ट्रिप टाइप होती है, उस टाइप खड्डे होते हैं ना, थोड़ा खड्डे वैसे होंगे तब आएगी यहाँ से, वैसे नहीं आती। बट ये भी ये वालों इनसे डिटेक्ट हो ही नहीं रही दिक्कत क्या है। क्या मेरे पास कोई वीडियो वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम ना अपना तुंगनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा गया हुआ था जब ये गाड़ी काम हो रहा था, तो मेरे पास रेगुलर फोटोज आ रही थी, वो फोटो आपको दिखाता हूँ मैं कि भाई गाड़ी की सिचुएशन क्या रही थी। आप एक फोटो देखो, तो देखा मतलब पूरी गाड़ी आगे से खोलनी पड़ गई थी सिर्फ उस बीम, उसके जो अपनी चेसी बीम है उसको पेंट करने के लिए, ठीक है। अब उम्मीद है कि भैया इस पर रस्टिंग ना आए, क्योंकि भाई बैटरी का बहुत बड़ा इश्यू है हुंडई गाड़ियों में। और ये शोकर की आवाज इसका भी बता रहे थे वो कि हर गाड़ी में आती है, हर गाड़ी में आती है, फिर तो इंसान करे ही क्या बोलने के बाद। क्रेटा में सर तो इशू क्रेटा में भी है। अभी मेरे नेबर उसने न्यूज ली थी भाई साहब, उसकी 4 महीने में बैटरी ना या 6-7 बार बिल्कुल जीरो हो गई, इतनी ट्रेन हो गई थी गाड़ी खड़ी में। अगर 5 दिन गाड़ी उसने छोड़ दी ना तो बैटरी बिल्कुल जीरो हो जाती थी उसकी, मतलब इतना बुरा हाल है बैटरी। उसने नई बैटरी ली अभी, उसने कंप्लेंट डलवाई उसके हुंडई में, तो उसको नई बैटरी मिल गई थी। तो भैया आप जो भी हुंडई की नई गाड़ी ले रहे हो ना, तो भाई बैटरी देख लो अपना, लेते ही चेंज करा लो, वो बेटर है भाई। कल कोई ऐसा इश्यू में जैसे मेरे को फेस करना पड़ा, वो जो उसका एसिड है वो लिक्विड कर लीक करके कहीं से कुछ और हो जाए, गाड़ी गैस ऐसी कर दे, उससे बेटर अपना लेते ही बैटरी चेंज कराना ध्यान दो। जो व्हाइट वाले एक्साइड वाली बैटरी लगा देते ना, ये भाई जीरो बैटरी है वो, ठीक है ना। चल रही है गाड़ी, चल रही है, बट वो इग्नोर करोगे तो पता नहीं क्या कैसे। मैंने इग्नोर कर दी उसके बाद, क्योंकि उन्होंने बोला ठीक है सर कोई इशू नहीं है, बैटरी ठीक है, तो मेरे साथ हो गया ये। बाकी यार इस गाड़ी ने अब तक तो मुझे 1.5 साल में सर प्रॉब्लम ही दिखी है, ठीक है। एवरेज अच्छी है, ठीक है, गाड़ी का पिकअप अच्छा है, ठीक है, सीएनजी मामले में स्पेशियस है, वो सब अच्छा है। बट भाई अगर ये प्रॉब्लम ना आए तो ही अच्छा है, अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम फेस करते रहे ना, फिर तो भाई गाड़ी से मन उड़ जाता है। और भाई इतना सब कुछ हो गया, मुझे भरोसा नहीं गाड़ी 15 साल निकालेगी, 10 साल कैसे क्या निकालेगी। कहीं कोई और इशू खड़ा हो गया तो मेरे लिए जान पे आफत आ जाएगी, है ना। तो उम्मीद करते हैं भाई मुझे कुछ ऐसा फेस ना करना पड़े, और ये गाड़ी अच्छे से निकालती अपनी उम्र जितनी भी इसको निकालनी हमारे पास रहे, जितना टाइम रहेगी है ना। और बाकी हुंडई वाला थोड़ा बच के रहो यार, ठीक है ना। हुंडई ओनर्स जो भी अपना केयरफुली चलो, अपनी गाड़ी केयरफुली रखो यार, इनका भरोसा मत करो। बाकी भाई क्योंकि इतनी सेल बढ़ रही है, वो कहाँ ध्यान रखेंगे। बट ठीक है, मेरा टाइमली काम हो गया, उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया जल्दी मुझे, तो हो गया मेरा काम, है ना। चलो भाई सबको राम राम। कुछ पूछना पूछ लेना भाई, ठीक है। बाकी अपनी गाड़ी को ध्यान रखो, टाइमली उस पर इंस्पेक्शन करते रहा करो, खोल बंद के। जैसे हाँ सबसे बड़ा भूल गया यार मैं, वो जो रनिंग बोर्ड है उसमें भी रस्टिंग आया था मेरा, पीछे वाले डोर के यहाँ एक छोटा टिंक लग के रस्टिंग आना स्टार्ट हो गई थी। और इनका कहना था कि सर आप गाड़ी धोते हो ना, तो दरवाजों के यहाँ से, दरवाजों से नहीं, ये वाली लाइन भी आप साफ नहीं करते ढंग से। मैं कहा भाई क्या बात कर रहे हो, मेरे घर का TDS 160 है पानी का, रस्टिंग आती खारे पानी से है, और यहाँ से रेगुलर गाड़ी साफ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तुम कह रहे हो रस्टिंग आ रही है, पानी अच्छा नहीं है। मैं चल के चेक कर लो,
तो भाई बहुत बसड़ा इस गाड़ी के साथ। तो ये अलावा 7-8 चीजें ऐसी हो चुकी इस गाड़ी में जो मैंने अपनी इको स्पोर्ट में कभी फेस ही नहीं की थी। इको स्पोर्ट 10 साल होने वाले हैं दिसंबर में, भाई डेड हो जाएगी वो दिल्ली एनसीआर के मुकाबले। तो भाई पर उस गाड़ी में कभी खड़ा नहीं किया, कभी शोरूम में जाकर मैं सर्विस सेंटर में जाकर खड़ा नहीं हुआ गाड़ी को लेकर, भाई गाड़ी में दिक्कत है, ठीक है। इतना रिलीफ था उस गाड़ी से मुझे, इसने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है, ठीक है ना। तो अब इसको प्यार से चलाते हैं, रेगुलर यूज के लिए रखी है भैया, ऑफिस आने जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में यही कामयाब है सीएनजी वीएनजी की, इसलिए रख रखी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दिन अच्छा गए, अच्छे निकले इसके साथ, ठीक है। चलो जी, राम राम।